أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शिया इस्ना अशरी गुस्से हो गया, बहुत सारी बातें कर डाली। कमेंट्स के अंदर वीडियो देखकर कहता है कि आपको वो इमाम पसंद है जो क्लीन शेव है, जिसका इस्तकबाल लेडीज़ बग़ैर पर्दा के करती हैं। आपको वो इमाम पसंद है। और एक और कमेंट्स में लिखा उसी एक शख्स ने कि फलाही काम तो गैर मुस्लिम भी करते हैं। असल बात तो ये है कि कोई शख्स शरीयत मुहम्मदिया पर अमल करे। और तीसरी जगह ये बात लिखी कि आपकी मर्ज़ी, आप जिनको इमाम बनाएं पसंद करें। हम शियान अली इस्ना अशरिया तो 12 आइम्मा को मानते हैं जो मासूम हैं। कुरान और अहले बैत को पकड़ना है, यही सच्ची राह है। तो बात यह है कि इसने बहुत सारी बातें कर डाली हैं। मैं इनका मुख्तसर जवाब देना चाहूँगा कि सबसे पहली बात कि इस इमाम को मानना जो इस्माइली आगा खानी है, इसकी हकीकत क्या है और इसके बारे में जो मैंने बात की वो क्या है। लेकिन इसको समझना इस तरह आसान हो जाएगा अगर मैं पहले इनके बाकी सवालों की बात कर लूँ। कहता है कि हम 12 आइम्मा को मानते हैं जो कि अहले बैत से हैं। अहले बैत में सिर्फ यही 12 लोग नहीं हैं। अहले बैत कौन हैं, इस पर एक मेरी मुकम्मल वीडियो है। पहले 3 वीडियो हैं और फिर उनको यकजा करके एक वीडियो बनाई है कि अहले बैत कुरान और हदीस से कौन लोग हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं और अहले बैत की औलाद में एक थोड़ा सा हिस्सा ये लोग भी हैं जिनको ये अपने आइम्मा के तौर पर मानते हैं। लेकिन वो नहीं समझते थे कि हमें लोग इस तरह फॉलो करेंगे, इस तरह के गंदे अक़ैद हमसे मंसूब करेंगे। लेकिन जिनको ये मानते हैं वो भी अहले बैत में से हैं, लेकिन सिर्फ यही लोग नहीं हैं। तो पहले तो मैं इनसे ये कहूँगा कि तुमने जो ये अहले बैत का ढोंग रचा रखा है, इससे पहले हटो। तुमने 12 इमाम बनाए हैं, उनका नाम लो। अपनी गंदी जबान से अहले बैत का नाम ना लो, क्योंकि अहले बैत को तो तुम गालियां देते हो, अहले बैत पर तो तुम तबर्रा करते हो। थोड़े से लोगों को अगर तुमने माफ़ कर दिया और वो भी तुम्हारे कहने के मुताबिक, उनके बारे में भी तुमने गलत बातें मंसूब कर रखी हैं, लेकिन वो तुम्हारी अच्छी नीयत है। वो तो बातें तुम्हारी उनके बारे में भी गलत है, लेकिन बाकियों को तो तुम समझते ही बुरा हो, अहले बैत के अफराद को। तो तुम लोग अहले बैत को तो मानते ही नहीं हो। कुरान और अहले बैत अगर है तुम्हारे कहने के मुताबिक, वैसे तो हम कुरान और नबी के फरमान को मानते हैं, बाकी सारी चीज़ें उसके मातहत हैं। लेकिन तुम कहते हो कि कुरान और अहले बैत है, तो अहले बैत से दीन किन लोगों ने लिया? अहले बैत से दीन हमने लिया। तुम्हारे पास अहले बैत से कौन सा दीन है? हमें तो दिखाओ, कहां है तुम्हारे पास अहले बैत से दीन? ना तुमने अली राजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायात हमारे बराबर ली, और ना बाकी अहले बैत के अफराद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायात लेते हैं। थोड़ी बहुत हसन राजी अल्लाह ताला अन्हु, हुसैन राजी अल्लाह ताला अन्हु या फातिमा राजी अल्लाह ताला अन्हा। तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास जो रिवायात हैं वो हमारे बराबर हैं? कतई नहीं। तुम साबित करके दिखाओ।
और जिन अफराद को बाकी को भी तुमने इमाम बना रखा है, उनसे दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपना पहुंचा कर दिखाओ, तो फिर हम माने कि तुमने अहले बैत से दीन लिया है। तुमने दो लोगों और खास तौर पर एक शख्स इमाम जाफर के नाम पर दीन खुद घड़ा और उसी के नाम पर घड़ा, नबी के नाम पर भी तुमने दीन नहीं घड़ा, तो तुम अहले बैत से दीन लेते कहां से हो? तो अहले बैत को मानने वाले भी हम हैं, अहले बैत से दीन भी हमने लिया है, और हमारी अहदीस की कुतुब भरी पड़ी हैं अहले बैत से रिवायात की। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायात है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायात है, उम्महातुल मुमिनीन से हैं, और हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन सब से रिवायात हमारी कुतुब के अंदर मौजूद हैं। और हमारे पास जो शरीयत मौजूद है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा अहले बैत से है और कुछ बाकी सहाबा से है। तो अहले बैत को मानने वाले और उनसे दीन लेने वाले हम हैं, तुम नहीं हो। और दूसरी बात कि फलाही काम तो गैर मुस्लिम भी कर सकता है। असल बात तो ये है कि कोई शख्स शरीयत मुहम्मदिया पर अमल करे, तो दिखाओ तुम्हारे पास शरीयत मुहम्मदिया है कहाँ, हम भी देखें कहाँ है शरीयत मुहम्मदिया तुम्हारे पास। हमारे पास तो रिवायात हैं जो नबियों ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती हैं, तुम्हारे पास कहाँ है? अगर इस्माइलियों के पास नहीं है तो तुम्हारे पास कहाँ है? अगर इस्माइली दीन मुहम्मदिया पर अमल नहीं करते तो तुम कैसे हो जो कि इस पर अमल करते हो? दीन मुहम्मदिया पर हरगिज़ नहीं। तुम्हारा अपना दीन बनाया हुआ है, उनका अपना बनाया हुआ है। तो ये बात तो नहीं है कि वो खराब है तो तुम अच्छे हो, ये बात तो नहीं है। और बाकी रह गई इस्माइलियों के इमाम की बात कि वो कलीन शेब है, उसे आप क्यों मानते हैं? भाई उसे मैं इमाम नहीं मानता, ना मैं किसी इस्ना अशरी इमाम को जिस तरह इस्ना अशरी मानते हैं इमाम मानता हूँ, ना किसी इस्माइली इमाम को मैं इमाम शरीयत मानता हूँ। मेरा उनके साथ कोई ज़रा बराबर भी वास्ता नहीं है। लेकिन मैंने जो बात की थी वो ये की थी कि इस्ना अशरी और इस्माइलियों के तकाबुल में जो लोग मौजूदा ज़माने में बेहतर हैं मुआशरे के लिए, पाकिस्तान के लिए, वो इस्माइली हैं। मौजूदा ज़माने की बात की है, पुराने ज़माने की बात नहीं, जैसे थे जो लोग गुजर गए। मौजूदा ज़माने में इस्माइली शिया इस्ना अशरी शिया से बेहतर हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर फसाद नहीं करते। अगर वो सहाबा को या उम्महातुल मुमिनीन को अच्छा नहीं भी समझते तो वो बरमला तबर्रा नहीं करते, बुरा नहीं कहते, मुसलमानों के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू नहीं करते, सहाबा पर तबर्रा नहीं करते। तो इस लिहाज से वो लोग इस्ना अशरियों से बेहतर हैं और फलाही काम भी वो लोग कर रहे हैं। इस वजह से इस्ना अशरी के मुकाबले में इस्माइली बेहतर हैं। लेकिन अकायद के मामले में, उनके दीन के मामले में हमारे लिए वो दोनों बराबर हैं, कोई फ़र्क नहीं हमारे लिए उन दोनों में। उनका आपस में इख्तलाफ है, लेकिन क्योंकि दोनों बादज़ नबुव्वत इमामत के कैल हैं और हम इसको इस्लाम समझते ही नहीं, तो हमारे नज़दीक अकायद के लिहाज से दोनों अच्छे नहीं हैं। लेकिन मुआशरत के लिहाज से इस्माइली इस्ना अशरियों के निस्बत अच्छे हैं। आजकल के ज़माने में वो मुआशरे के लिए अच्छे हैं और इस्ना अशरी मुआशरे के लिए एक नासूर बन चुके हैं। ये बात मैंने की है, ना ही मैं
इनके आगा खानियों के इमाम का मुअत्तक़िद हूँ, ना मैं उस इमामत को मानता हूँ। मैं उस इमामत को भी गलत समझता हूँ और इस्ना अशरी की इमामत को भी गलत समझता हूँ।